इस गंदम के बहरान पे मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जिसने सपोर्ट किया वो मीडिया ने किया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बका इसमें है, क्योंकि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। ये फूड सिक्योरिटी का मसला था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम मीडिया को कि जिन्होंने इस इशू को 24 आवर लोगों तक पहुँचाया और हमारी सपोर्ट की। इशू ये है कि ये टोटल फैसले बदनीति पे है जी, क्योंकि ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, ये रिकॉर्ड भी मैं लेके आया था सारा। तमाम मीडिया को हर जगह पे पहली एप्लीकेशन ही वज़ीर आज़म साहब को मैंने दी है, आर्मी चीफ को दी, वज़ीर आज़म को दी, DG SIFC को, फाइनेंस मिनिस्टर को और मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, कि गंदम जो दरामद की गई है वो टोटली बदनीति पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, एक बोटी खाने के लिए बकरा नहीं बल्कि ऊँट ज़िबा किया गया। हमारे अपने पास 1 अप्रैल 2024 के जो पिछले साल के स्टॉक मौजूद है नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक, हमारे पास जो गंदम पड़ी है वो 44 लाख टन गंदम मौजूद है हमारे पास पिछले साल की। उसके बावजूद 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली गई। और इंपोर्ट में सबसे बड़ी बदनीति यह है कि कभी नहीं हुआ कि जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको कैप ना करें, हद मुकर्रर न करें। अनलिमिटेड किया गया, नंबर 1, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। नंबर 2, 31 मार्च तक परमिशन दी गई, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 31 मार्च से मुराद है कि फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च पे मुकम्मल सिंध आ जाता है। जब आपकी अपनी हार्वेस्टिंग शुरू होती है उस वक्त आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट करने की वजह क्या थी? वजह यह थी कि बाहर इंटरनेशनली पहली दफा हुआ कि गंदम सस्ती होगी और पाकिस्तान में महंगी हुई, वरना 20 साल ऐसा रहा है कि हमारी गंदम से बाहर की गंदम ऑलमोस्ट डबल रेट होता था, हमारा उनसे हाफ रेट होता था। उस वक्त इस माफिया ने यहां से गंदम स्मगल करके पैसा कमाया और एंड कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा कि 2 साल पहले हमने गंदम बेची थी 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर गरीब आदमी को वही गंदम मिली थी 6000 रुपए मन, काश्तकार को 2201 रुपया भी नहीं मिला था। फिर जब बाहर से गंदम सस्ती $200 पे आ गई, वो 24-2500 में पहुंच रही थी कराची। उस माफिया को अकोमोडेट करने के लिए जो दूसरा बड़ा काम किया गया, जो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ, फर्स्ट टाइम, जो अपने पास रिजर्व जो गंदम मौजूद थी जिसको रिलीज करना था फ्लोर मिलों को, उसका रेट 3900 था, उसको उठा के 4700 कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी गंदम ना बिके, जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो जाए। उस माफिया को, प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचे, क्योंकि जो ये इजाजत देने वाले थे, जो ECC में बैठे थे, जो समरी मूव करने वाले थे, ये सारे हिस्सेदार थे उसमें। ये नहीं है कि ये हिस्सेदार नहीं थे, ये मुकम्मल हिस्सेदार थे, ये बदनीति पे थे। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि एक बोटी खाने के लिए इन्होंने ऊंट को ज़बह कर दिया। आप यकीन कर लें, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ में है। जब मुझे पता चला तो मैंने जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी, मैंने आर्मी चीफ को एप्लीकेशन दी, मैंने DG SIFC को दी, और उसमें मैंने सारा शो किया कि नुकसान किसको कितना नुकसान हुआ है। उसमें तकरीबन 100 अरब कमाया माफिया ने, $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का, तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का, जो उसको असल रेट से कम रेट मिला है, और 150 अरब रुपया हुकूमत को और नुकसान हुआ। जो गंदम अपने पास पड़ी थी ना सेल की, उस पर जो इंटरेस्ट बन गया 150 अरब रुपया। आप बेशक उसको कैलकुलेट कर लें, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान का नुकसान था या पाकिस्तान की आवाम का नुकसान था। और आज आके एक तकसीम की गई है कि जी शहरी आटा सस्ता और देहाती, गंदम देहातियों के शहर में आटा सस्ता। मैं चाहता हूं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मेरे गरीबों को रोटी 8 रुपए की मिले। मैं खुद जिनके लिए काम करता हूं, मेरा किसान जिनके लिए काम करता है, वो एंड कंज्यूमर के लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है, साल के 365 दिन 24 घंटे वो काम करता है। सर्दी है, गर्मी है, कुछ है, एंड कंज्यूमर के लिए करता है, क्योंकि वो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक वो पहुंचाता है। जो गंदम 2400 में आई, क्या पिछले 5 माह उसका फायदा हुआ एंड कंज्यूमर को?
क्या उन्होंने आके 2400 वाली गंदम जहां पाकिस्तान में 2800 में बेची? उन्होंने आके 4400-4500 में बेची, क्योंकि सारा सिस्टम उनके साथ था और वो कमाई करके एक साइड पे चले गए। पहले ये माफिया स्मगलिंग करके, अब इंपोर्ट करके। सबसे बड़ा जो नुकसान है मुल्क का, वो नुकसान ये है कि गंदम के रकबे के ऊपर आपकी दो बड़ी फसलें आनी हैं, एक कपास और चावल। जब गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? मैं आपको अर्ज करता चलूं, हमने हर चीज ब्लैक में खरीदी, डीएपी, यूरिया। सिर्फ यूरिया में गंदम के ऊपर हमने 150 अरब रुपया असल कीमत से ज्यादा अदा किया है। क्या रियासत नहीं थी उस वक्त? रियासत की कोई रेट नहीं थी काश्तकार के लिए? क्या काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना था? आज भी यूरिया ब्लैक में है, आज जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। वजह, जो ऊपर बैठे हैं फैसले ही नहीं करते, सही फैसले ही नहीं करते। आप यकीन कर लें कि यूरिया के 5 रेट हैं आज भी एक ही चीज के। जब पता चला ये मुख्तलिफ प्लांटों का रेट ही मुख्तलिफ है, कि गैस का रेट मुख्तलिफ है। मारा कौन गया? काश्तकार। सप्लाई एंड डिमांड का इशू बन जाता है। सप्लाई किसने पूरी करनी है? हुकूमत ने करनी है, क्योंकि हर चीज उसके कंट्रोल में है। आज काश्तकार के न घर के हालात अच्छे, न खेत के हालात अच्छे, न उसके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे, न तालीम के हालात अच्छे। मैं काश्तकार के घर की हालत में आपको नहीं बता सकता कि वो कितनी बुरी इस वक्त हालत में गुजर रहा है, क्योंकि जब गंदम आती है सिर्फ काश्तकार नहीं बल्कि इर्द गिर्द के कस्बे, इर्द गिर्द के शहर, वो जब गंदम बेचता है उससे वो सारा सर्कल चलता है सबका। चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई मोटरसाइकिलें बेचता है, चाहे कोई साइकिल बेचता है, तमाम कारोबार उसी काश्तकार के सर पे चलता है उसे। वजह यह है कि काश्तकार एक साल में 20 अरब रुपए की प्रोड्यूस पैदा करता है और वो पैसा यहीं अपने मुल्क में इन्वेस्ट करता है। 20,000 अरब, 20,000 अरब डॉलर नहीं, 20,000 अरब वो करता है, क्योंकि काश्तकार अपना पैसा बाहर लेके नहीं जाता। काश्तकार तो मुहिब्बे वतन है। काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, उसका ईमान भी इधर पाकिस्तान में है। इसीलिए काश्तकार हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचता है। आज मैं समझता हूं कि हमारी उस इंपोर्ट की इंक्वायरी हो गई है। आज साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का ARY पे बयान चला है उनका, उन्होंने कबूल किया है, आज ये कहा है कि जी समरी मेरे आने से पहले मूव हो चुकी थी। उन्होंने कहा है आज टीवी पे बैठ के कि इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक वफाकी वजीर, एक प्रोफेसर, एक इंतहाई पढ़ा लिखा शरीफ आदमी, आज उसने आके मीडिया के सामने, क्योंकि पहले वो श्रीलंका गए हुए थे, वापस आए, आज उन्होंने, तो मेरा ख्याल में अब होना यह चाहिए कि उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। काश्तकारों के घर की हालत तो जाके देखें। जो गंदम लेके खेत पे बैठा, क्या उसे रात को नींद आती है? फिर पंजाब वालों ने क्या किया? मैं मिला हूं चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मैं वफाक में बाकी फेडरल मिनिस्टर सबसे मैं मिला हूं, मैं हर एक से मिला हूं जाके, मैं हर एक को जाके अपनी रुदात सुनाई है, मैं हर एक के जाके रिक्वेस्ट की है। मैंने जाके, मेरा जाती मसला नहीं था, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये मेरे मुल्क का मसला था। मैंने जाके कहा है कि हमने सबक नहीं सीखा कि 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई। हम वो वक्त भूल गए हैं, हम वो वक्त भूल गए हैं जब गंदम हमारे पास हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर काश्तकार ने मेहनत की है, काश्तकार ने देखा है कि मेरी माएँ बहनें आटे की लाइनों में शहीद हो रही हैं, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, आज तो काश्तकार को ये हक देते कि वो आज बैसाखी मनाता जितनी पैदावार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्या इनको पता नहीं था उस वक्त कि 8% ज्यादा काश्त हुई है? क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास? सब कुछ पता होने के बावजूद सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को जिबा कर दिया इन्होंने। तो इसलिए हम मजबूर होके, आप यकीन कर लें
कि कभी ये एहतजाज के लिए ऐसे दिल नहीं करता। रोड ब्लॉक करना मुझे भी तकलीफ होती है। जब मैं किसी शहरी का अगर मैं रोड ब्लॉक करूं, यकीन कर ले बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हम काश्तकार भी इंसान हैं। ठीक है, ये मुआशरा हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रहा। ये मुआशरा हर चीज पैदा करके देने वाले को, गोश्त हो, सब्जी हो, कपास हो, गंदम हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई चीज हो, उसको पेंडू और गवार का लकब दिया जाता है। मुआशरे में जो उसकी अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, पैदा कर कौन हर चीज पैदा करके उसकी दहलीज तक पहुंचाता है? काश्तकार ही है वो। और काश्तकार से बड़ा, मैं पहले अर्ज किए, उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। मैंने अपने तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से, मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से, मैंने सबसे मुशावरत के बाद मैं हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए। क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या यह मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद कुदरत ने हमें वो तमाम नवाशे हम पे की हैं कि दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पिशावर तक हमारे पास, रोही हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह, ये पॉलिसी मेकर, इन्होंने ज़राअत को तरक्की करने ही नहीं दी। जिस मुल्क में ज़राअत का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 हो, वो तरक्की खाक होगी। जहां पे रिसर्च ना हो, जहां पे सारा सीड बाहर से इंपोर्टेड आए। हालांकि हम तो आज, अब आप ये देखें ना, जब पाकिस्तान बना है तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए, पाकिस्तान के हिस्से में आए, 13 अजला भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कपास हो, दालें हो, एडिबल ऑयल हो, कई दफा गंदा भी इंपोर्ट करते हैं। ये तो ऐसा हुआ कुदरत ने मेहरबानी की। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम हजारों काश्तकारों की सूरत में आएंगे। ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पे नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का, और उसके बाद सारे अजला मिलकर लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। फिर हम ऐसा, हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आपकी पिछले साल की टोटल जो इंपोर्ट थी, इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर की थी, आपकी एक्सपोर्ट थी 31.5 बिलियन डॉलर की, और 31.5 बिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट में 20 बिलियन डॉलर सिर्फ कपास का हिस्सा था, 2.5 बिलियन डॉलर चावल का हिस्सा था, बाकी चीजें मिला के 2 बिलियन। और यानी इट मीन्स कि आपके पास तो ज़राअत के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ज़राअत पे हम तरक्की नहीं, उसकी तरक्की नहीं देखेंगे, तरक्की नहीं करेंगे ज़राअत में, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्या दुनिया में 25 साल सिस्टम नहीं है? 25 साल पॉलिसी बनती है। यहां पे काश्तकार जाता है, यूरिया लेने के लाइनों में लगता है, उसकी तजलील की जाती है। आज मैं कहना हक बजाने होगा कि आज हमारा ये कारोबार ज़राअत पाकिस्तान में ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श है। आज हमारा कारोबार, यकीन कर लें, हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। आप यकीन कर लें कि मैं लोगों के जज्बात आप तक कैसे पहुंचाऊं, जो मुझे काश्तकारों की कॉल्स आती हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरा दिल था कि हम एहतजाज ना करें, हम वैसे मना लें। हर जाके दरवाजा खड़काया है। मेरी गुजारिश है कि हमारा एहतजाज में हमारे साथ सिविल सोसाइटी साथ हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम मीडिया से लोग, आप भी खाना खाते हैं रोज,
आप भी किसी काश्तकार के बेटे होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वकला से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने तालिब इल्म भाइयों बेटों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ताजरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आए एक सोसाइटी बन के हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। इंडिया में अगर काश्तकारों ने एहतजाज किया तो 3 दिन उनको नर्सों ने भी खाना दिया, इंजीनियर्स ने दिया, डॉक्टर्स ने दिया, सिविल सोसाइटी ने दिया। पाकिस्तान में आज तक हमारे साथ ये सलूक नहीं हुआ। मैं आपको वाजे बता दूं, हम लाहौर जाके बैठे हैं, इस्लामाबाद जाके बैठे हैं, लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे शुरफा को आज तक एक गिलास पानी पिलाने की भी तौफीक नहीं हुई। मैं इस दफ़ा सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आए, हमें पानी ना पिलाएं, हमें कुछ ना खिलाएं, हम अपने घर से खा लेंगे, लेकिन हमारा साथ तो दें। अगर हम हक पे आए तो, अगर हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो, और हमारा एहतजाज इंतहाई पुरअमन होगा, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूँ। हम ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते कि लोग उस पर तंग हो, हम अपने भाइयों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। मुझे बता दें कि कौन सा दरवाजा है जो मैंने जाके नॉक नहीं किया। मैंने आर्मी चीफ को भी एप्लीकेशन दिया, मैंने वजीर आजम को भी दिया, मैंने DGSIF को भी दिया, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया, मैंने फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को भी दिया, और मैं किसके पास जाऊं? और मेरे पास कौन सा दरवाजा बाकी रह गया है? और दरवाजा कौन सा है मेरे पास? सिविल सोसाइटी। अवाम अपने भाइयों के पास आए, मेरे साथ मिलके 10 तारीख को हम इस एहतजाज का आगाज करें मुल्तान से, और इंशाअल्लाह ये एक ऐसा आगाज होगा। मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैं काश्तकारों के इस वक्त जो मैं नबज देख रहा हूं उनकी, तो मेरी उम्मीद से वो कहीं ज्यादा होंगे। हम पहले भी यहाँ पे एहतजाज करते हैं, एक दिन के आधे दिन के नोटिस पे हम 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस दफा काश्तकारों की ख्वाहिश थी कि खुदा की कसम में खा के था, वो कहता कल करें। ये मैंने टाइम आगे किया है, मैं कह नहीं यार आप तैयारी करें। तो मेरी यही है जी, आप सबसे गुजारिश है, मीडिया से आपने आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। मैं अपना लेटर आपको दे सकता हूं कि हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और उसका जो हेड हो उसकी अपॉइंटमेंट इस तरह हो जिस तरह हम वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं ना, कि कहीं से भी कोई बंदा आके अप्लाई कर सकता है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी को, PhD कोई। ये हम कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। बात यह है हमारी बात मानी जाए तो। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, सर देखिए मैं आज किसानों के हकूक़ की बात नहीं कर रहा, मुझे जो नज़र आ रहा है आगे, मैं आपको अर्ज कर दूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। अगर अगली दफ़ा गंदम की काश में कमी आ गई, बाहर गंदम इस दफ़ा सस्ती है, अगर महंगी हो गई, क्या करेंगे अवाम, क्या करेगी? ये पहली दफ़ा हुआ है ना कि बाहर गंदम का रेट कम ऊपर भी जा सकता है। अगर दोबारा रेट ऊपर चला गया तो अवाम क्या करेगी? रिस्क तो मेरे रब ने देना है। मैं आपको एक बता दूं, हमारी एक बहुत बड़ी डिस्कशन चली आपस में कि हम मंडियों को बंद करें, हम कोई चीज़ देहातों से जाने ना दें। आप यकीन कर लें, अंदर ऐसा खौफ खुदा आया, इतना बड़ा खौफ कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं किसी को रोज़ी देने वाला वो मेरा रब है। मैं कौन होता हूँ मैं जाकर रोकूं? खुदा की कसम। वरना इस मुल्क में क्या है, क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है, काश्तकार भी ये काम कर सकता है, अपनी काश में कमी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपनी फसल वहीं दरिया में फेंक सकता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। हमारे पास यही हमारे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि हम नैब खुदा हैं, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। सर मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो हमने आज ऐलान किया है, मेरी गिदर बकरियां नहीं होती, मैं जब कहता हूं मैं करता हूं। हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा, उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक ज़राअत पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज नहीं होगी, काश्तकार से गंदम नहीं खरीदी जाएगी,
हमें यूरिया का जो इशू बना वो हल नहीं होगा, उस वक्त तक हम चलते रहेंगे। बिजली बहुत महंगी हो गई है, डीजल बहुत महंगा होगा। देखिए ना, मैं खुद चाहता हूँ गंदम कम रेट पे हो, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम किया जाए ना। हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपने घर बैठा हूं मुल्तान में, आपसे खुली बात है। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में 800 रुपए की, मुझे मिल रही है 5500 की। इंडियन काश्तकार को डीएपी मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस में 3600 रुपए की, मुझे मिल रही है 14,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डीजल, स्पेशल ग्रीन डीजल के नाम से एग्रीकल्चर के लिए सस्ता डीजल वो देते हैं। इंडियन काश्तकार को डेली इंडियन पंजाब में 8 घंटे बिजली फ्री है, डेली काश्तकार को। और पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 60-70 रुपए यूनिट में पड़ रहा है। हम बिल अदाई नहीं कर सकते। फिर ओवर बिलिंग, डिटेक्शन। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता दूं। 2016 में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलके मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए ट्यूबवेल का। बात मानी गई। कसूर से शुरू हुआ, 2 तहसीलों में हुआ, 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। उसके बाद हमने पूरा जोर लगाया, तमाम प्राइम मिनिस्टर जहाँ मिले, हम नहीं करवा सके। अभी हमने वहीं कसूर में 2500 ट्यूबवेल का खुद किया है जी। एक ट्यूबवेल पे जाके हमारे लोगों ने पूरा रिकॉर्ड तैयार करके वफाकी वजीर को दिया और वफाकी सेक्रेटरी को दिया है और DG SIFC को दिया है। किसी को 50,000 यूनिट ज़्यादा है, किसी को 80,000 है, किसी को लाख है, किसी को 20,000 है।